करते हैं तो जनरल हमारे पास हमारी आप ये कहेंगे वो सोर्स बुक है जिससे आगे हमारे पास हमारा जो भी काम है वो चलेगा। अच्छा, आपने करना ये है कि जर्नल के बीच में अब एक बात अपने माइंड में रखिए, अगर डायरेक्टली इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं पेपर में आएगा, नहीं आपको वो इस तरह से कोई 8-10 ट्रांजेक्शन देके वही कहे कि इसकी तुम जर्नल बना के दो, ऐसा नहीं हो। लेकिन इस टॉपिक को किए बगैर पेपर पास नहीं होगा। मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें। आप मेरी बात को समझ रहे बेटा? यस सर। वो क्यों? क्योंकि इसने आगे जो टॉपिक आपकी उठाने हैं उसमें उसने यही जर्नल यही लेजर आपसे पूछनी है, ठीक है? तो वो ओके सर। स्पेसिफिक होके आपसे ना टॉपिक इसको एड्रेस करवाएगा, तो कॉन्सेप्ट इसका यूज करेगा और टॉपिक का जो स्टफ है वो आगे वाला यूज करेगा, और फिर आपके पास अपनी जनरलिटीज और बाकी चीजों को डिफाइन करना होगा, ठीक है? अगर इसको देखिएगा, अगला क्वेश्चन देख लें, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स लेजर, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास जो मैंने आपको दिया था उसको देख लें। हाँ, ये बेंट एन वाला। जी बेटा, नजर आ रहा है क्वेश्चन? जी बेटा, मिल गया क्वेश्चन? यस सर। इसकी पिक्चर तो अब बेटा पहली ट्रांजेक्शन अब ना मुझे क्या करना है, मुझे इसको जर्नल में रिकॉर्ड करना है, बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। हाँ, अब पहले ट्रांजैक्शन की लॉजिक हमने क्या बनाई थी, जहन में है या नहीं है? यस सर। हाँ, हमने कहा था गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सोल्ड फॉर 100,000, रिसीविंग कैश 50,000। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो बताओ, अगर इसकी पिक्चर ली भी है ना इसकी, हाँ बेटा? यस सर। अब इसमें मैं इसको खत्म कर दूं यहां से? यस सर। जी बेटा, यहाँ देखिएगा बोर्ड सबको क्लियरली नजर आ रहा है? यस सर। आज बोर्ड पे लाइट की रिफ्लेक्शन तो नहीं है? नो सर। ठीक, अब यहाँ देखिएगा प्लीज। अब देखो, मुझे इसको फोकस करने का एक तरीका तो ये है कि मैं पहले वो अलाइनमेंट में ना वो चीज बनाऊं कि यार सेल हो रही है, दो अकाउंट है, एक बेटा क्या है कॉस्ट ऑफ सेल वाला, एक इन्वेंट्री वाला, ठीक है बेटा? ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? यस सर। दूसरा आपके पास अभी कि कैश भी है, डेटर्स भी हैं, सेल्स भी है। अच्छा भाई, कैश वाला एसेट इंक्रीज, डेटर वाला एसेट इंक्रीज, सेल वाली इनकम इंक्रीज, तो यार ये डेबिट हो जाएंगे और ये क्रेडिट, ठीक है बेटा? यस सर। तो एक ये तरीका है, बस आप ये कहेंगे इनिशियली आप इस तरीके से भी चलें तो बहुत मुनासिब, कोई इशू नहीं, आप इसको ऐसे परफॉर्म करें, लेकिन जो जो आप मैच्योर होते जाएंगे हम डायरेक्ट इस पर क्या फर्स्ट इंट्री, उसके बीच में क्या हुआ कि मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करना चाहिए बेटा, और
रिकॉर्डिंग ऑन है ना इसकी? आप रिकॉर्डिंग ऑन है ना इसकी? Yes, sir. कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट है और आपकी इन्वेंटरी क्रेडिट। सो 75,000 से ये एंट्री आ रही। बेटा ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब इसकी नरेशन मुझे देनी है बेटा, मैं बता दूंगा कि गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर्षों, ठीक है, या लिख सकता हूँ रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहां तक बात बेटा समझ में आ गई? उसके बाद Yes, sir. कैश को मैंने डेबिट कर दिया, मैंने डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया और मैंने सेल्स को 50,000 और 100। बेटा क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई इश्यू हो? आगे बेटा इसको देखो। सर अगर पहली की नरेशन में हम सिर्फ गुड्स पर सोल्ड लिखें, कॉस्ट ना लिखें, क्योंकि कॉस्ट तो ऊपर भी लिखी हुई है, अमाउंट लिखे बगैर अगर हम सिर्फ लिख दें गुड्स पर सोल्ड तो ठीक होगा नहीं? ठीक है, कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही लिखी जा सकती है, ठीक है। अब अगली ट्रांजैक्शन में 20,000 कैश में ऐड है, डेटर्स में से 50,000 माइनस है, ऑनर इक्विटी में से 30,000 माइनस है। अब बेटा यहाँ एक बात, दो चीजें तो मुझे बड़ी क्लियर है कि कैश में इंक्रीज, एक डेटर्स में डिक्रीज। ये तो क्लियर हो गया ना, कैश एसेट है, इंक्रीज डेबिट, डेटर एसेट है, डिक्रीज क्रेडिट। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? Yes, sir. मसला किसका है? सेंटर वाले क्वेश्चन, या तो ये बैड डेट्स या ये ड्राइंग भी तो हो सकती है ना बेटा। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो भाई ड्राइंग है, बैड डेट्स है, होंगे तो डेबिट। बेटा क्लियर है? Yes, sir. ये बोर्ड आपको प्रॉपर्ली नजर आ रहा है? सर एजेस से बिल्कुल थोड़ा सा ब्लर है, बाकी सेट है सारा। अच्छा ये पूरा नजर आ रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर, सही नजर आ रहा है। Yes, sir. अब यहाँ पर देखिए कैश को डेबिट करूंगा कितने से बेटा? 20,000 से। अब मैं बैड डेट्स को या ड्राइंग्स को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, मेरी बात को फॉलो करें, स्लैश कर, क्योंकि उसने खुद क्लियर नहीं किया ना, मुझे बता देता ये ड्राइंग है तो मैं ड्राइंग लिख देता, मुझे बता देता कि ये बैड डेट्स है, मैं बैड डेट्स। ठीक है सर डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है ना, डिस्काउंट अलाउड। हाँ हो सकता है डिस्काउंट, लेकिन इस चीज को सोच लो कि 50,000 रुपए में से 30,000 का डिस्काउंट लो। क्या मेरी बात को फॉलो करें? हो सकता है लेकिन बहुत बड़ा डिस्काउंट। बेटा समझ लग गई बात? Yes, sir. अब आप देखिए इन्वेंट्री और लायबिलिटीज, परचेजेस रिटर्न, आपने चीजों को वापस, ठीक है बेटा?
तो दो काम, एक मेरे आप देखेंगे कि पेबल में डिक्रीज आपको, दूसरा मेरी इन्वेंटरी में डिक्रीज। ठीक है बेटा, पेबल्स डिक्रीज पे डेबिट, इन्वेंटरी डिक्रीज पर क्रेडिट। बेटा समझ लग रही है बात? पेबल्स डेबिट, इन्वेंटरी, अमाउंट बेटा 23,000 एंड कोई मसला? नो सर, क्लियर है। आगे आपके पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में इक्विपमेंट में 65,000 एडेड है, कैश में 15,000 माइनस है, लायबिलिटी में 50,000 प्लस है। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, इसका मतलब हमने इक्विपमेंट खरीदा, इसको मैं रब कर दूं। यस सर। हमने इक्विपमेंट खरीदा तो इक्विपमेंट में इंक्रीज आ, तो मैं डेबिट कर दूंगा बेटा। कैश में डिक्रीज आया, मैंने कहा 15,000, हाँ तो क्रेडिट कर दूंगा। और मेरे पेबल्स में, ठीक है, अदर पेबल्स में इंक्रीज आ गया तो मैं क्रेडिट। बेटा क्लियर है? यस सर। अब आप देखिएगा, इक्विपमेंट्स को डेबिट करूंगा, कैश को क्रेडिट करूंगा और अदर पेबल्स को क्रेडिट। इक्विपमेंट 65,000, कैश 15,000 और पेबल्स। ठीक है बेटा? यस सर। भाई सब लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा यार? सर आ रहे हैं। किसी को मसला तो नहीं है? नो सर। गुड, चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। 15,000 इन्वेंटरी में से माइनस 15,000 ऑनर इक्विटी में से, मतलब हमारी इन्वेंटरी भी कम हुआ, हमारा कैपिटल भी कम हुआ। तो कैपिटल कम होने की वजह ड्राइंग हो सकती है बेटा। ठीक है, ओके सर। भाई एक ही लड़का बोल रहा है, बाकी ठीक हो ना? मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? सर आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। समझ भी आ रहा है? जी यस सर। तो यहां देखिए, एक मेरे पास आप देखेंगे ड्राइंग में इंक्रीज करेंगे, डेबिट करूंगा मेरे सर ये पास हम लोग इसको लॉस नहीं कर सकते, लॉसेस में भी ऐड हो सकता है ये? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इन्वेंटरी डिक्रीज करके, हाँ उन्होंने कहा कि ये भी तो हो सकता है ये चोरी हो गया हो। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई डैमेज हो गया, हाँ हो सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ज्यादा मुनासिब है ड्राइंग कर लो यार। आप मेरी बात समझ रहे हो? देखो ड्राइंग पर ओके सर। एग्जामिनर को राजी करना बड़ा सुख है, बाकी लॉसेस को ना फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं मैं, तो फिर चलो अगर ऐसे गुजारा होता तो जाने दो। ठीक है, यस सर।
अच्छा, अब मैंने ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया और मैंने इन्वेंटरी को क्रेडिट कर दिया। 15,000। बेटा ये आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. वही पक्की बात है सर। मैं ठहर तो 1 मिनट सब्र करो, मैं और पक्का करता हूँ उसको। ठीक है, वो रात को मैंने एक मैसेज पढ़ा था, उसकी वजह से मैं बार बार पूछ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कौन सा मैसेज आया, मैसेज सर? तो मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि यार ना समझ में आने के बावजूद आपको सर को यस सर बोलना कि समझ में आ गई है, तो इसके ऊपर उन्होंने एक लफ्ज लिखा था, ये पक्का जन्मी है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सर नहीं हुआ इस तरह का मैसेज कोई भी। पता नहीं फिर किधर था, लेकिन था, मैं उसको चेक कर रहा था। ठीक है, समझ लगी मेरी बात? यस सर। Yes, sir. इसलिए आपने खास तौर पे आपकी जो चीजें हैं ये क्रिटिकल फेज में, ये चीजें आपके पास आपकी रेपुटेशन के साथ चलेंगी। आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ना थोड़ा सा, आप देखेंगे मैंने उनके साथ मैं नहीं लिख रहा कि इक्विपमेंट एसेट है, कैश एसेट है, पेबल्स लायबिलिटीज है, क्योंकि आप देखिए आप इसके साथ अब थोड़ा सा ना कंफर्टेबल होते जा रहे हैं कि यार कैश एसेट ही तो होता है ना, पेबल्स लायबिलिटी तो है, कैपिटल नॉन इक्विटी तो है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। जी सर। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो जो आपके पास आपका वक्त गुजरेगा तो आप ना ये चीजें भी डायरेक्टली ड्राफ्ट करना शुरू हो जाएंगे, और इंशाल्लाह कोई ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, हमने इसलिए कुछ अपने छोटे मोटे, जब मैं अपना स्टूडेंट लाइफ थी तो मैंने कुछ अपने ना वो पक्के पक्के वो चीज रखी, मैं ड्राइंग डेबिट ही होगी, एक्सपेंस डेबिट ही होगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Sir. जी बेटा, यस सर। कोई क्वेश्चन है बेटा? Sir. बोलो बेटा। सर उन्होंने शुरू में यस सर बोले, अभी नो सर बोला। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, आगे वो कहता है आपके पास 60,000 कैश में ऐड हुआ, 55,000 इक्विपमेंट में से माइनस हुआ, 5,000 ऑनर इक्विटी में चला गया। ठीक है बेटा, भाई ठीक है। यस सर, यस सर, अब यस सर। इसको क्या करें कि आपके पास आप ये कह लें कि सबसे पहली बात इक्विपमेंट जो है वो 55,000 से कम हुआ, तो इक्विपमेंट अगर 55,000 से कम हुआ तो एसेट जब कम होता है तो क्या कर देते हैं बेटा, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, यस सर। ओके और सर। कैश, जी बेटा बोलें। बेटा क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, और कैश में 60,000 का इजाफा हुआ, कैश में 60,000 का इजाफा हुआ। ठीक है बेटा, तो वो इक्विपमेंट जिसकी वैल्यू हमारे पास 55,000 थी वो हमने 60,000 में सेल किया। ठीक है बेटा, यस सर। और 5,000 का हमें गेन ऑन डिस्पोजल हो गया। अब बेटा यहां देखो, इसका मतलब कि कैश में इंक्रीज आ गया, डेबिट कर दूंगा, इक्विपमेंट में डिक्रीज आ गया, क्रेडिट कर दूंगा, गेन मेरी इनकम है, इंक्रीज आ गया, क्रेडिट। ठीक है बेटा, कैश यस सर। 60,000 से, इक्विपमेंट 55,000 से क्रेडिट, और गेन ऑन डिस्पोजल, इसको पूरा नाम देते हैं गेन ऑन डिस्पोजल 5,000। ठीक है बेटा, यस सर। ओके सर।
उसके बाद वो कॉन्ट्रा सेटलमेंट है। पेबल्स में से 20,000 माइनस, ठीक है। रिसीवेबल में से 17,500 माइनस, कैश में से 2,500 माइनस, ठीक है। इधर बोर्ड पर देखो, इसका मतलब कि मेरा जो पेबल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं 20,000। मेरे डेटर्स या रिसीवेबल्स वो डिक्रीज हो रहे हैं 17,500, और मेरी कैश वो भी डिक्रीज हो रही है 2,500। तो पेबल डिक्रीज होंगे तो डेबिट, रिसीवेबल डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, कैश डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। बात समझ में आई है बेटा? यस सर। सो पेबल्स, क्रेडिटर्स डिक्रीज, सॉरी वो डेटर क्रेडिटर का नाम यूज कर रहे हैं, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स पूरे 20,000 से खत्म। मेरे डेटर्स क्रेडिट हुए 17,500 और कैश क्रेडिट हुई 25। बेटा बात समझ में आई? ओके सर। हाँ भाई, क्लियर है? सर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे इसकी? डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे कॉन्ट्रा सेटलमेंट, बस। सही। ठीक है। आगे देखो, 17,000 लाइबिलिटी में से कम 17,000 अनरिपीटेड में ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब कि पेबल डिक्रीज हो गया, क्रेडिटर्स डिक्रीज करेंगे 17,000 से तो डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज करेगा बेटा तो क्रेडिट कर देंगे। बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। जी सर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। अब ये सेल्स रिटर्न, तो गुड कॉस्टिंग 28,000 वर रिटर्न, ठीक है। पहली एंट्री बेटा यहां देखो, फर्स्ट एंट्री। पहली एंट्री में मैं रिवर्सल करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी इन्वेंट्री दोबारा इंक्रीज हो गई 28,000 से, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैंने रिड्यूस कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैंने रिड्यूस कर दिया क्योंकि ये चीजें वापस आ गई ना। बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद एक अकाउंट हेड में क्रिएट करूंगा सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न 35,000, और मेरे रिसीवेबल्स या डेटर्स 35, यानी सेल्स रिटर्न पूरा अकाउंट हेड क्रिएट करूंगा, सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा इनकम, मेरी इनकम को कम करने वाला। बेटा क्लियर है? यस सर। भाई किसी को मसला तो नहीं इसमें? हाँ बेटा समझ में आ गया? यस सर। ठीक। आखिरी एंट्री सिंपल है, आपके क्रेडिटर्स कम हुए कितने से बेटा? 40,000, डेबिट, डेबिट हो गया ना। लायबिलिटी या लायबिलिटी जब डिक्रीज करेगी तो डेबिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी कैश कम हुई 39,200, और डिस्काउंट रिसीव हुआ आपकी इनकम
800 से इंक्रीज। ठीक है बेटा। सर सेल रिटर्न को आपने डेबिट ट्रीट किया है? हाँ बेटा, जब सेल इंक्रीज करती है तो इनकम है बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, तो जब उसका कॉन्ट्रा इंक्रीज करेगा रिटर्न वाला तो आपकी इनकम डिक्रीज कर देगा बेटा। ठीक है, ठीक यस है सर। बेटा, क्लियर है। अच्छा, अब यस सर। सब लोग मेरी बात को गौर से सुने। अब जिस वक्त मैं इसको बोर्ड पे कर रहा हूं तो ये चीज बड़ी सिंपल नजर आ रही होगी यार, तो बहुत आसान है, हो रही है, कोई इशू वाली बात नहीं है। मेरी बात मुझे समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन आपने इस पूरी एक्सरसाइज को दोबारा से परफॉर्म करना है ताकि आपको ये बात समझ में आए कि यार ये जो कुछ हम बोर्ड पे लिख रहे हैं इसकी पिक्चर ले लो, तुम्हारे पास ये पूरा सॉल्यूशन है जो इस एग्जांपल का है। तो इसको तुम इससे मैंने सॉल्व इसलिए कर दिया कि ये आपके पास एग्जैक्टली आपके पास मेंटेन हो, लेकिन आपने इस पूरे को रीड्राफ्ट करना है विद लॉजिक। आपको ये बात समझ में आए कि डेबिट क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट क्यों है, इसकी वजह क्या है, अकाउंट हेड क्या है। बेटा मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। गुड। हाँ बेटा, यहाँ तक बेटा बात क्लियर हो गई? सर रिटर्न ऑफ से हम क्या मुराद लेंगे? रिटर्न ऑफ से रिटर्न ऑफ का मतलब होता है बैड डेट्स। कहते हैं ना कि डेटर्स टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब ये हमारे पास हमारे बैड डेट्स हो गए, इनको हम राइट ऑफ कर देते हैं, अपने अकाउंट को खत्म कर देते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ भाई, अब यस सर। इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर लो। अब ये जनरल वाला टॉपिक आपके पास, इसका क्वेश्चन आगे वाला मैंने भी आपको दिया था, जन में है वो यस सर। क्वेश्चन कौन सा था? पेज 92 पे। पेज 92। ये वाला, अब्बास इंट्रोड्यूस 30,000 कैश एज कैपिटल। हाँ भाई, कौन से दो अकाउंट हेड है बेटा? जल्दी बोलो, कौन से दो अकाउंट हेड है? कैश एंड कैपिटल। कैश और कैपिटल। कैश हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल हमारी ऑनर इक्विटी इंक्रीज हो रही है। जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट कर देते हैं और कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे। बेटा क्लियर है? यस यस सर। सर। Abbas borrows 40,000 to purchase a van। ठीक है, वैन और पेएबल्स। दो चीजें। एक हमारे पास बेटा मोटर व्हीकल, वैन नहीं लिखना है, इसको क्या लिखना है? मोटर व्हीकल। वैन लिखे को गलत नहीं है, लेकिन आपके लिए मुनासिब है कि क्या लिखे? मोटर व्हीकल। क्लियर? यस सर। और दूसरा लोन है, लोन, कर्ज लिया है मैंने। ठीक है, ओके यस सर। सर। ठीक है। उसके वो कहते हैं अब्बास बायज अ मार्केट स्टॉल फॉर 5,000 कैश। मार्केट स्टॉल, इसका मतलब इसने कोठिया लिया है। अब इसको क्या नाम दें? है तो एसेट, फ्यूचर बेनिफिट है ना बेटा। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर। मार्केट स्टॉल क्या नाम दें बेटा? बिल्डिंग का नाम दे दो। ठीक है, मार्केट स्टॉल का नाम दे दो, इसी को चला लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो एक बिल्डिंग, एक कैश, उसने क्या नाम दिया भाई? स्टॉल का नाम दिया वो। स्टॉल का ही नाम दिया भाई। बैंक एंड स्टॉल, स्टॉल का नाम दिया भाई। ठीक है, अब बिल्डिंग का नाम दे दो, कुछ नहीं। क्लियर है? यस सर। कहते हैं अब्बास बायस इन्वेंट्री फॉर 18,000 ऑन क्रेडिट। दो अकाउंट है, एक इन्वेंट्री वाला, एक पेबल वाला। ठीक है, यस सर। हाँ चलो,
ये गड़बड़ है। Abbas pays supplier 10,000. Abbas sells inventory for 12,000 cash. Abbas sells inventory for 9,000 on credit. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, इस क्वेश्चन को बस थोड़ा सा इस तरह से बेहतर बना लो। Abbas sells inventory for rupees 12,000 on cash, costing rupees 8,000. 8,000 रुपए इस इन्वेंट्री की कॉस्ट। ठीक है, सर इन्होंने क्यों नहीं लिखा? और यार वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पे चला गया। ठीक है, आप लिख ओके लें, सर। लिख लें इसको। ठीक है, Abbas sells inventory for 12,000 on cash, costing 8,000. वो इन्वेंट्री जो 8,000 कॉस्ट करती थी उसने 12,000 में बेची। Abbas sells inventory for rupees 9,000 on credit, costing 6,000. ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। ओके सर। उसके बाद इसने आगे वो ट्रांजेक्शन इसको कंप्लीट करके लाओ, इन 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करके लाओ, कल डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया सर एक एग्जांपल और एक अब्बास वाला क्वेश्चन। चलो बेटा, आज आप बस कंक्लूड कर लो। अल्लाह हाफिज बेटा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर एक बोलो। क्वेश्चन था सर, ये पीरियोडिक और परपेचुअल में सिर्फ ये डिफरेंस है कि परपेचुअल में हम उसको ऐसे ट्रीट करते हैं और उसमें एक्सपेंस परचेसेस को। हाँ, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। इसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं? वो मैं आपको जिस वक्त ये सिस्टम करवाऊंगा तो सब डिटेल से बताऊंगा, अभी आप समझ नहीं पाएंगे फर्क क्या क्या है। ठीक है, ठीक है सर, ओके। हाँ, और कोई क्वेश्चन? चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर।